वृंदावन की पावन धरती पर वो एक साधारण सी सुबह थी। सूरज की किरणें यमुना के जल पर चमक रही थीं और जंगल में पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। उसी समय नन्हे बालकृष्ण अपने सखाओं के साथ गायों और बकरियों को चराने के लिए वन की ओर निकले। उनके चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कान थी, हाथ में बांसुरी थी और कदमों में ऐसी चंचलता मानो सारा वन उनके साथ हंस रहा हो। किसी को ये आभास नहीं था कि उस दिन वृंदावन के वन में मृत्यु स्वयं उनका इंतजार कर रही है। उसी जंगल में कंस का भेजा हुआ भयानक राक्षस अघासुर छिपा बैठा था। उसने एक विशाल सांप का रूप धारण कर रखा था। उसका शरीर पर्वत जैसा फैला हुआ था और उसका मुंह इतना विशाल कि किसी गहरी गुफा जैसा प्रतीत हो रहा था। उसके दांत श्वेत पर्वतों की तरह चमक रहे थे और भीतर से अंधकार तथा विषैली दुर्गंध निकल रही थी। अघासुर के मन में केवल एक ही विचार था, आज कृष्ण और उसके सभी मित्र उसके पेट में समा जाएंगे और कंस का उद्देश्य पूरा होगा। जैसे ही ग्वालबाल उस स्थान पर पहुंचे, उनकी नजर उस विशाल खुले मुंह पर पड़ी। बालक उसे गुफा समझ बैठे। किसी ने कहा, देखो कितनी बड़ी गुफा है, चलो अंदर खेलते हैं। कुछ को हल्का सा संदेह हुआ, लेकिन बचपन की मासूमियत और खेल की चाह ने उनके भय को दबा दिया। एक एक कर गायें, बकरियां और ग्वालबाल उस गुफा में प्रवेश करने लगे। देखते ही देखते सब अंधकार में समा गए। जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया, मानो प्रकृति भी इस भयावह क्षण को देखकर मौन हो गई हो। बालकृष्ण ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन उनके भीतर स्वयं नारायण का तेज जाग चुका था। वो समझ चुके थे कि ये खेल नहीं, बल्कि अधर्म की अंतिम सीमा है। हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने अपने सखाओं की ओर देखा और फिर स्वयं भी अघासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। जैसे ही कृष्ण भीतर पहुंचे, उन्होंने अपने शरीर को विराट रूप में फैलाना आरंभ कर दिया। अघासुर का शरीर अचानक फूलने लगा, उसकी सांस रुकने लगी, आंखें बाहर आने लगीं और वो तड़पने लगा। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और पूरे ब्रह्मांड में एक भयानक कंपन फैल गया। अघासुर की पीड़ा असहनीय हो गई और अगले ही क्षण एक भीषण गर्जना के साथ उसका पेट फट गया। उसी क्षण अंधकार चीरते हुए सभी ग्वालबाल, गायें और बकरियां सुरक्षित बाहर निकल आईं। उनके चेहरों पर आश्चर्य था, भय था, लेकिन उससे भी अधिक जीवन लौट आने की प्रसन्नता थी। अघासुर का विशाल शरीर धरती पर निश्चल पड़ा था। उसी समय उसकी आत्मा एक दिव्य प्रकाश के रूप में उसके शरीर से निकलकर सीधे बालकृष्ण में विलीन हो गई। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ब्रह्मा, इंद्र और सभी देवगण इस अद्भुत लीला को देखकर स्तब्ध रह गए। एक साधारण बालक के रूप में स्वयं भगवान ने अधर्म का अंत कर दिया था और बालकृष्ण, वे ऐसे खड़े थे मानो कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई, सखाओं की ओर मुस्कुरा कर देखा और फिर से खेलने में लग गए। उनके लिए ये कोई युद्ध नहीं, बल्कि लीला थी। यही है भगवान की महिमा, जहां नन्हा बालक भी काल को पराजित कर देता है और अपने भक्तों को मृत्यु के मुंह से खींच लाता है। ऐसी और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। राधे राधे।